विशन्ति तं देव देवं मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञं कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यान सहितेन जपेन युक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम् नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, अभी थोड़ी देर पहले मुनि श्री चर्चा कर रहे थे, घमंड नहीं करना, किसी चीज का घमंड नहीं करना, गर्व नहीं करना। किसका घमंड करना, किस चीज का हम घमंड करें, हमारे पास क्या है। अकड़ना नहीं, झुकना। कहते हैं भाई, अकड़ने से नाहक फूटेगा सरक, डर है नीचा तो झुक कर गुजर। दरवाजा छोटा है तो तुम झुक जाओ, दरवाजा नहीं झुकता। इसलिए पुराने जमाने में राजस्थान में मंदिरों उपास्य के दरवाजे छोटे बनाते थे, छोटे दरवाजे थे। अगर आपको देखना हो तो आज भी पिपाड़ जाओ तब देख लेना, राता उपासा वहाँ पुराना उपासा है, 400 साल पुराना है, 400 साल पुराना। उसमें संवत लगा हुआ 1600 का, 4.5 फुट का दरवाजा है, 4.5 फुट का दरवाजा। वो दरवाजा क्या कहता है? वो कहता है यहाँ झुक, यहाँ तू अखड़ाई मत रख, यहाँ सीखने को आया है, कुछ लेने को आया है, ज्ञान पाने को आया है। उपासना में क्यों जाते हैं? उपासना में इसीलिए जाते हैं कुछ सीखना है, गुरु से ज्ञान लेना है, अपनी कर्मों की निर्जरा करना। तो झुक, नहीं झुके तो माथा फोड़, नहीं झुके तो वापिस जाओ। है? तो अकड़ने से नाहक फूटेगा सर, डर है नीचा तो झुक कर गुजर। और अब एक बात और है, अकड़ना मुर्दे की पहचान, जिंदा वही है जिसमें कुछ जान है। अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान। जिंदा आदमी झुकता है, जिंदा आदमी होता है ना, जीवन जिसमें वो झुकना जानता है। और मुर्दा होता है, कभी कभी प्राण निकल जाते हैं तो कहते हैं जल्दी करो, बैठा दो, पछे अकड़ जाएगा। कौन अकड़ता है? मुर्दा अकड़ता है, जिंदा आदमी नहीं अकड़ता। तो अपने को भी अकड़ाई नहीं रखना। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े
जिंदगानी, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की झूठी काया माया है, झूठी काया बादल की सी छाया है, बादल की सी छाया हुई किसकी रानी, थोड़े दिन की जिंदगानी, छाया हुई किसकी रानी, थोड़े दिन की जिंदगानी, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की जिंदगी, जो आता है जाता है, जो फूल खिले मुरझाता है, फूल खिले मुरझाता, दुनिया है आनी जानी, थोड़े दिन की जिंदगी, दुनिया है आनी जानी, थोड़े दिन की, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की जिंदगानी, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की, केवल प्रभु गुण गा लेना, केवल प्रभु गुण, जीवन सफल बना लेना, जीवन प्रभु भक्ति है सुखदानी, थोड़े दिन की जिंदगानी, प्रभु भक्ति है सुखदानी, थोड़े दिन की जिंदगी, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की। हाँ, झूठी काया माया, काया भी झूठी है और माया इसका भी कोई भरोसा, आज हमारे पास है कल न मालूम क्या हो जाए। हुआ है नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ जब कई आपके भाइयों को करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के भागना पड़ा, वहां से यहाँ आना पड़ा। सब थी, कोठियां थी, बंगले थे, ठाट बाट था, सब छूट गया, एक रात में छोड़ के भागना पड़ा। तो झूठी काया है, माया भी, काया का भी कोई भरोसा नहीं, काया का भी कोई भरोसा नहीं। अच्छी भली चंगी दिखती हुई काया भी कब क्या गड़बड़ हो जाए। एक जोधपुर में मोदी जी थे, ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस गए, सही गए, वहां ऑफिस में बैठे बैठे पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया। वापिस लाए जब उठा के लाए, वापिस लाए जब उठा के लाए, क्या हो जाए, कब हो जाए। इसलिए ज्ञानी एक बात कहते हैं, भाई अक्कड़ो मत, झुको। क्या करना सीखो? हाँ, नम्रता लाओ, झुकना सीखो, नमस्कार करो, सबको नमस्कार करो। दुनिया तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव सी हो। ठीक है भाई, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी जाति, सबसे हिलमिल के रहो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार करो, सबको आदर दो, आदर पाओ। आदर दोगे तो आदर। एक बात हो, प्रणाम करना भी खाली नहीं होता हूं, इसमें भी फायदा है। प्रणाम समझ गए? किसी को नमस्कार करो तो देर कितनी लगती है? प्रणाम करने में देर कितनी लगती है? कितनी देर लगती है? कोई घंटा भर लगता है? 2 मिनट 2 सेकंड, उसमें भी सामने वाले की आत्मा, जिसको प्रणाम किया उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, हृदय उसका खुश होता है, आशीर्वाद देता है, हृदय आशीष देता है। आशीर्वाद से क्या होता है? देखो बात समझना, आशीर्वाद से क्या होता है। एक ईरान का बादशाह था, उसके एक दिन बैठे बैठे दिमाग में एक सवाल आया, बैठे बैठे दिमाग में सवाल आया,
क्या कारण है हमारे यहाँ के बादशाह कम उम्र पाते हैं? हमारे यहाँ के बादशाह कम उम्र पाते हैं। बादशाह बना नहीं, 10 साल में मर जाता है, कोई 5 साल में मर जाता है, कोई 15 साल में मर जाता है। 50 साल तो कोई सा बादशाह रहता भी नहीं। हिंदुस्तान में बादशाह 50-50 साल तक रहते हैं। क्या कारण क्या है? हमारे यहाँ कम उम्र क्यों होती है, वहाँ उम्र ज्यादा क्यों होती है? इसका पता लगा। मन में एक क्वेश्चन आया, सवाल आया एक। तो उन्होंने ईरान के बादशाह ने अपना एक दीवान था, उसको कहा जाओ ये काम करो, हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान जाकर वहाँ के बादशाह को पूछो कि आपकी उम्र लंबी क्यों होती है, हमारे यहाँ के बादशाह की उम्र छोटी क्यों होती है। ये भी एक बात है, किसी किसी की उम्र छोटी होती है। जो महाराजा सुमेर सिंह जी थे 5 साल राजा रहे, देवलोक हो गए। सरदार सिंह जी भी कम पड़े, उमेर सिंह जी 30 साल रहे। महाराणा फतेह सिंह जी थे, वो 50 साल राजा रहे, बने भी लेट बने, गोद आए थे। तो बादशाह ने कहा दीवान को जाओ पता लगाओ और पता लगा के आना, सवाल का पूरा जवाब लेके आना, भले 10 साल लग जाओ पर जवाब लेके आना, बिना जवाब लिए मत। हाँ, वापिस नहीं आना, जवाब मिले तभी आना, भले तुमको रुकना पड़े, भले तुमको कुछ करना पड़े करना, और जवाब लेके आना। अब वो ईरान का दीवान आया, वे हिंदुस्तान आया, बड़ा बादशाह से मिला, बड़ा खुश हुआ, एक कागज दे दिया, संदेशा दे दिया। संदेशा समझ गए? एक छोटा सा कागज लिख के लाए थे, दे दिया। क्या कारण है आपके यहाँ के बादशाह खूब जीते हैं, हमारे यहाँ के जल्दी मर जाते हैं, कारण क्या है? तो बादशाह ने वो कागज पढ़ लिया, पढ़ के कहा भाई अब इस बात का जवाब मैं तुमको जल्दी नहीं दे सकता हूँ, इस बात का जवाब पाने के लिए तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा। कितना रुकना पड़ेगा? पूछा भी कितना रुकना पड़ेगा? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितना रुकना पड़ेगा? कि हमारे गेस्ट हाउस है, वहाँ आपको ठहराएंगे। गेस्ट हाउस के बाहर एक बड़ला है, वटवृक्ष है, 100 साल पुराना है। जिस दिन वो बड़ला गिर जाएगा उस दिन उनको जवाब दे देंगे। जिस दिन वो बड़ला गिर जाएगा, पड़ जाएगा या जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन आई गिव योर आंसर, अदरवाइज आई कांट गिव यू आंसर। क्या? वो पड़ जाए उस दिन हम तुमको जवाब देते। मन में आया अरे अब क्या करें, फंस गए यहाँ तो। क्या? उसको गेस्ट हाउस में ठहरा दिया। गेस्ट हाउस जोरदार है, सब व्यवस्था अच्छी है, लग्जरी व्यवस्था है, गद्दे जोरदार हैं, खाना पीना जोरदार है, पर आखिर तो पराया घर है। आखिर घर क्या है? पराया घर। मन में आया रे, मारवाड़ में कहावत कहते हैं, आई बाई मिलवा ने, बैठ बाई दड़वा ने। कुछ मतलब समझे? नहीं समझा वो नहीं तो भाई जी ने पूछो। आई बाई मिलवा ने, बैठ बाई दड़वा ने। मदन भाई समझ गया? किसके लिए आए? आई किसके लिए? भाई आई भाई माँ से मिलूंगी, भाभी से मिलूंगी, गपशप करूंगी, थोड़ा माल ताल खाऊंगी। पर इधर तो भाई आई, इधर मान का भाई दाल भिंजोड़ी ले आओ, गट्टी चला आओ, गट्टी चला। गट्टी क्यों भाई? समझते हो? बढ़िया करनी वजह कहीं करें, बढ़िया कर ले, पकौड़ा भी बन जाए, बड़ा भी बन जाए। आओ भाई मिलवा ने, बैठ भाई दड़वा ने, बैठ। मन में आया ये कहाँ फंस गया था। अब ये बड़ला, वो भी 100 साल पुराना, खूब छाया हुआ, कब तो ये गिरे, कब मेरा जवाब? फंस गए। कभी कभी ऐसे बड़ले होते हैं भाई। पुष्कर के पास में गांव है, पुष्कर के पास में गांव है, मैं गांव का नाम अभी थोड़ा दिमाग में से निकल गया, मैं वहां गया भी हूं। ऐसा वटवृक्ष है, 1000 आदमी नीचे बैठ जाते, 1000 आदमी नीचे बैठ सकते हैं आराम से, व्याख्यान उसके नीचे हो जाता है। 1000 आदमी आराम से नीचे बैठ सकते हैं। एक हमारे साहब थे कन्यालाल जी दुग्गड़, उन्होंने वहां आश्रम बनाया, भी आश्रम बनाया। सरदार शहर के रहने वाले थे, बुढ़ापे में वैष्णव संत बन गए। राम शरणानंद जी उनका नाम था, बहुत माना हुआ घराना था सरदार शहर का, दुग्गड़ परिवार, समृद्ध परिवार। पर उन्होंने वृद्धावस्था में संन्यास लिया और वैष्णव संत बन गए। मैं गया उनके आश्रम में, वो मेरे को ले गए, वहां पर मैं गया तो बात क्या, वटवृक्ष है,
छोटा सा बीज दिखता वो भी कभी कभी क्या हो जाता है तो छोटा सा नन्हा सा बीज भी आकार फैलाता है तो कितना लंबा चौड़ा हो जाता है। तो दीवान साहब बेचारे वहां गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, खाना खाते हैं, पर हर क्षण दिमाग वहां घूमता। कहाँ घूमता है? अपने देश में अपने बच्चों को याद करते हैं। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, तार नहीं था, अब चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं, समाचार नहीं, याद आवे, आंखों में आंसू आवे, माल खूब है, खाने के लिए रोज रबड़ी तैयार है, रोज मिठाई है, पर मिठाई गले नहीं उतरती। मन में बड़ा दुख पाते हैं, मन में बड़ा सोचते हैं। अब बैठे बैठे हमेशा एक ही दुर्ध्यान करते हैं। दुर्ध्यान क्या समझ गए आप? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। क्या मानते हो? अपन 4 ध्यान मानते हैं ना। पहले 2 तो छोड़ने योग्य है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ने योग्य है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करने योग्य है। रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? रौद्र ध्यान कहते हैं भाई एकदम क्रोध में आकर के किसी का बुरा सोचना, क्रोध में आकर आगो बड़े कनी, आगा बड़े कनी, आगा जावे कनी। रौद्र ध्यान यानी क्रोध में आकर, कषाय में आकर किसी के लिए बुरा सोचना। अब वो दिन भर बैठे बैठे रौद्र ध्यान करते हैं, आगो पड़ जा रे, आगो पड़ जा रे, आगा बढ़ लो, पड़ जा तो हमारा छुटकारा हो जाए, यहाँ से निकल जाऊं, कहाँ फंस गया, कहाँ आके फंस गया, बड़ा मन में सोचते हैं। दिन में जब बैठे आंखें निकाले भी। क्या निकाले? आंखें कौन सी निकाले? पवित्र आंख नहीं है, आंख में जहर है। आंख में क्या? जहर है। जानते हो आंख, पवित्र आंख अलग होती है, जहर की आंख अलग होती है, दुर्भावना की आंख अलग होती है। क्रोधी आदमी की आंखें कैसी होती है? क्रोधी आदमी की आंखें जानते हो आप? एन एंगर माइंड शट्स हिज आईज बट ओपन हिज माउथ। आंख, क्रोध में आंखें लाल होती, क्रोध में आंखें लाल होती। क्रोध महाचंडाल आंखियां करावे राती, क्रोध महाचंडाल थर थर ध्वजावे छाती, क्रोध महाचंडाल थाड़ी गिणे न कुंडो, क्रोध महाचंडाल जावे नरक में ऊंडो। क्रोधी क्या करता है? आंखें उसकी लाल होती। आपने कभी पढ़ा? हनुमान जी गए, कहाँ गए? लंका गए। लंका किसके लिए गए? सीता जी की खोज करने गए। आगम हमारे कथाओं में आया भी, सीता जी की खोज करने को हनुमान का अशोक वाटिका में लंका में गए, और उनमें क्रोध था, उनमें क्रोध था। तो क्रोध था तो आंखें लाल थी, रावण पर नाराज थे, रावण पर बड़े नाराज थे। कथा कहती है भाई, कथा में ऐसा आता है, समर्थ गुरु रामदास कथा सुना रहे थे। कौन? समर्थ गुरु रामदास, नाम सुना आपने? शिवाजी के गुरु थे, वो कथा सुनाते थे। कथा सुनाते, ऐसा भी कथाकार कहते हैं हनुमान जी भी वहां बैठे थे। हनुमान जी भी वहां श्रोता बन के बैठे थे। श्रोता बन के बैठे समर्थ गुरु रामदास ने कहा, अशोक वाटिका में सफेद कमल के फूल खिले हुए थे, सफेद कमल के फूल खिले हुए थे। ऐसा किसने कहा? समर्थ गुरु रामदास ने कहा। तो बस हनुमान जी खड़े हो गए, हैं फालतू गप्पे मारते हो, वहां तो फूल लाल थे, मैं तो खुद गया हूं, मैंने नजरों से देखा है, बैठे बैठे गप्पे मारते हो। किसको कहने लगे? समर्थ गुरु रामदास को। है आपको क्या मालूम है? आप तो यहाँ बैठे बैठे बातें करते हो, मैं तो गया हूं, वहां फूल लाल थे। समर्थ गुरु कहने लगे, नहीं फूल सफेद थे। मैं सही कहता हूं, मैं बिल्कुल सही कहता हूं, वो तो कहते हैं सफेद, वो कहते हैं लाल। तो कहा एक काम करो, चलो अपन रामचंद्र जी से निर्णय कराते हैं। किससे निर्णय कराते हैं? रामचंद्र जी से निर्णय करा लेते हैं। तो कहा एक काम करो, पहले सीता जी के पास चले, सीता जी से निर्णय। क्यों? सीता जी वहीं पर थे। तो वहां गए, कथाकार कहते हैं सीता के पास गए। सीता जी को कहा आप तो वहां थे, अशोक वाटिका में थे, फूल कैसे थे? फूल कैसे थे? वहां सीता जी को पूछा तो सीता जी कहने लगे फूल तो श्याम थे। फूल कैसे थे? श्याम। श्याम नाम समझ गए? थोड़े काले थे, थोड़े काले थे। वो हनुमान जी के लाल थे, गुरु जी के सफेद थे, सीता जी के श्याम थे। तीनों में झगड़ा। तो निर्णय करो, चलो रामचंद्र के पास, भगवान राम के पास चलते हैं, उनको पूछ लेते हैं, वो सही बात कर देंगे। तीनों गए,
तीनों जाकर कहने लगे अंधाता निर्णय करो, हमारा एक निर्णय करो। क्या निर्णय करना भाई? हनुमान कहने लगे अंधाता मैं खुद गया हूँ, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, नजरों से देखा है, वहाँ तो लाल फूल थे, ये महाराज गुरु महाराज गप्पे मारते हैं, वहाँ सफेद फूल थे, ये ऐसा कहते हैं। तो कहिए तो ठीक है, सीता जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं श्याम वर्ण थे। तो रामचंद्र कहने लगे कि तुम तीनों सही हो, तीनों सही। अरे अंधाता तीनों कैसे सही है? कि देखो भाई ये क्रोध में थे इसलिए इनको फूल लाल नजर आए, इनकी आंखें लाल थी इनको लाल फूल नजर आए। और सीता जी का मन हमेशा मेरे में लगा रहता है, सीता हर क्षण उनका चित्त मेरे में लगा है। जानते हो आप, एक हमारे मारवाड़ में एक दोहा कहते हैं, यूं तिरिया पीहर बसे जीव रहे प्रिय माही, क्यों जन जग में रहे प्रभु को भूले नहीं। भाई जी पीरे जाने तो एक दिन में 5 बार फोन करे, कहीं सा झीम लिया कहीं सा, बताओ रहे पीर में, कहाँ है पीर में, पर चित्त कहाँ है? यूं क्रिया पीहर बसे जीव रहे प्रिय माही, जीव कहाँ रहता है बैठी कहाँ पर है? पीर में है, जीव कहाँ लगा है? प्रिय माही में समझ गए, पति परमेश्वर। तो थोड़ी थोड़ी देर में फोन करे, कहीं जीव सो रहा है, दवाई ले ली कहीं, रोटी खा ली कहीं, दुकान गया अपना कहीं, बताओ बेटी कहाँ है, मन कहाँ है? यूं तिरिया पीहर बसे जीव रहे प्रिय माही, ऐसे जन जग में रहे प्रभु को भूले। रहो दुनिया में पर किसको नहीं भूलना? भगवान को नहीं भूलना हो। महावीर भगवान तारो तो तीर जाऊं, वीर भगवान तारो तो तीर जाऊं, महावीर भगवान तारो। लख 84 भटकत आया, लख 84 मुश्किल से मानव भव पाया, मुश्किल शरण लियो थारो आय, तारो तो तीर जाऊं, शरण लियो आय तारो तो तीर जाऊं, महावीर भगवान तारो तो। हाट हवेली धन और माया, हाट साथ चले नहीं सुंदर काया, साथ सब ही डुबोवन हार, तारो तो तीर जाऊं, सब ही डुबोवन तो तीर जाऊं, महावीर भगवान तारो तो। जगतारण गुरुदेव तारो तो तीर जाऊं, जगतारण गुरुदेव। हाँ, भक्त क्या कह रहा है? भक्त क्या कह रहा है? भाई प्रभु तारो तो तीर जाऊं, कृपा करो। बाकी सब देख लिया, सब देख लिया, सब यहाँ का यही रह जाएगा, कोई किसी के साथ। मारवाड़ में कहावत है भाई, खान दिया भेड़ा को नहीं बढ़े, खान दिया समझ गए, कंधा दे देंगे, शमशान ले जाएंगे, चिट्टा पर सुला देंगे और सब बेटे हट जाएंगे हैं? और छोरो आगो वो रोवे, लड़का दूर खड़ा खड़ा रोता तो हाथ पकड़ने आगे जा रहे, लंपो लगा रहे, पचे रो वो कर लंपो लगा, लंपो भी कौन लगा रहे बताओ? प्राण प्यारा बेटा ही अग्नि दान करता है। तो कहते हैं भाई रहो जग में पर किसमें चित्त रखो? हाँ, जग में हैं पर चित्त भगवान में रखें। तो रामचंद्र जी क्या कहने लगे भी हनुमान जी को, हनुमान जी आप कह रहे हो वो भी सही है कि फूल लाल थे, क्योंकि आपकी नजर उस वक्त में, आपके नजर उस वक्त में, आपका मन उस वक्त में क्रोध में था, आंखें लाल थी, इसलिए आपको फूल लाल नजर आए। और सीता माता को श्याम नजर आए। श्याम नजर क्यों आए जानते हो ना? काला कृष्ण जी,
राम थोड़े श्याम वर्णी थे भी, राम श्याम वर्णी थे, तो कि उनको श्याम नजर आए। और वास्तव में कमल के फूल सफेदी थे। गुरु महाराज कह रहे वो भी सही है। तो बात चले आप, ये नजर नजर में भी फर्क होता है। मारवाड़ के नजर लागे, नजर लागने का मतलब क्या है? अरे आंखों में जहर है, बस वही नजर लगती है। क्या मैं कहूँ आपको, जो अपने भाई साहब थे, भंडारी थे, वो हमारे को कभी गोश्त ही लेते थे तो नजर लग जाती थी। खाया पिया सब निकाल देते, सब खाया पिया निकल जाते। ऐसी नजर थी, कड़ी नजर थी, कड़ी नजर थी। अरे आज तो हमारा दाड़ो हीरो लियो, वो दाड़ो हीरो पेट में चला जीते तो सब निकल जाते। ऐसी खराब नजर थी, मैं क्या कहूँ, नाम नहीं बताऊँ आपको। उसके मन में पाप नहीं था, बस ठीक है, कोई ऐसा ही खा लेता, नजर लगती थी। कभी कभी ऐसी नजर लगती है भाई। हमारे पूनम चंद जी खटोड़ थे, लाडपुरा में थे, उनके काका दीक्षा लिया गया था रतन समुदाय में। सुगन मुनि थे, सुगन मुनि ने दीक्षा ली थी संवत 2010 में। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब दीक्षा में थे। दीक्षा देने वाले आचार्य अस्तिमय जी महाराज साहब थे, आनंद ऋषि जी महाराज साहब दीक्षा में थे, पन्नालाल जी महाराज भी दीक्षा में थे। छोटा सा गांव जंगल में, मंगल में कहूँ आपको, जहाँ लाडपुरा गांव पुष्कर के पास है। तो पूनम चंद जी की नजर बहुत लगती थी, बहुत नजर लगती। थोड़े एक दिन महाराज व्याख्यान में बैठे थे, चौथमरी महाराज व्याख्यान में थे, थोड़ी चद्दर नहीं थी, चेहरा चमक रहा था, बस मुंह से बोले, आज तो महाराज ओ पिया छोका। कहीं बोल दिया, आज तो महाराज ओ पिया छोका। ऐसा कहना हुआ महाराज का तो वहीं पर पानी पानी हो गया, पसीना छूट गया, हाल खराब हो गया। मैं कहूँ आपको, स्थान से बाहर जाना मुश्किल हो गया, बोचरी जाना मुश्किल हो गया। 2 दिन ये हाल रहा, 2 दिन ये हाल रहा। डॉक्टर आवे, वैद्य आवे, ये दवा दो, वो दवा दो। आखिर में मूल सिंह राजपुरोहित था, उसने कहा फिर मत करो, वो पूर्णियों नजर लगी है, पूर्णियों। उन पूर्णिया ने बुलाओ, उन्हें उन्हें नजर लगी है। पूनम चंद जी को बुलाया था, कहीं बोल दिया था। मैं बोल दिया महाराज वो क्या छोका, मैं तो बारे जान छूक दियो, नहीं तो जीवता कहीं रह जाओ था। कहीं मैं तो बारे जान खुद को नाम गया, खुद को नाम समझ गए। हाँ मैंने छू दिया, नहीं महाराज जीता। नजर ऐसी लगती, कड़ी नजर होती किसी किसी की। तो खैर मैं कह रहा हूँ, वो दीवान, कौन दीवान? वो ईरान का दीवान कहाँ बैठा रहता है? अब कहीं करे भी दूसरा कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं, गेस्ट हाउस में ठहरा है, खाता है, पीता है, पर दिन भर बैठा बैठा कड़ी नजर से देखता। किसको देखता? वड़ले को, उस वट वृक्ष को देखता। पड़ जावे, छुटकारा हो जावे। समय आया, चातुर्मास की बेला आई, बिजलियां कड़की, बादल गरजे, एक बिजली आकर पड़ी बड़ले पर। 100 साल पुराना बड़ला देखते देखते जल गया। वो बड़ला जल गया। हजारों पक्षी जानते हो, पक्षियों का आसरा क्या है? कितने पक्षी बैठते हैं भाई, तो वो सब पक्षी बेचारे मारे गए, बड़ला गिर गया। पर दीवान साहब राजी हुए। दीवान साहब बस अब मेरा काम हो गया, अब मेरा छुटकारा हो गया। दौड़े आए, अंदाता वो बड़ला गिर गया, अंदाता तो जड़ गया। देख लो आप, नजरों से देख लो। देखती कहा भाई तुम्हारी दुआ, तुम्हारी बद्दुआ समझ गए? तुम्हारी दुराशीष, तुम्हारी दुर्भावना, तुम्हारी दुराशीष से देखो 100 साल पुराना हमारा बड़ला पड़ गया। भाई क्या करें भाई, तुम्हारी बद्दुआ ऐसी खराब लगी, बेचारा अच्छा हरा भरा बड़ला गिर गया। तो क्या अंदाता गिर गया, वो ठीक है, मेरे को जवाब यही है भाई, यही जवाब है। तुम्हारे बादशाह हैं, वो जनता को सताते हैं, टैक्स ज्यादा लेते हैं, गरीबों को ज्यादा तंग करते हैं, इसलिए बद्दुआ सब जनता दुराशीष देती है। ऐसा कैसा बादशाह है, मर जाए तो छुटकारा हुए, वो बद्दुआ देती है। हम लोग टैक्स लेते नहीं हैं, कम टैक्स लेते हैं, और कोई प्रजा दुखी हो तो हम आधी रात को दौड़ के जाते हैं, आधी रात को जाकर संभालते हैं। बात सही है। पुराने राजा महाराजा रात में गश्त करते थे, दुखी लोगों को देखते थे, दुखियों का दर्द मिटाते थे। तो ऐसे राजा अच्छे राजा भी थे, शांत स्वभाव के थे, धार्मिक स्वभाव भी था, धर्म श्रवण भी करते थे,
महाराणा फतेह सिंह जैन दिवाकर चौथमली महाराज के अनन्य भक्त थे। तो ऐसे हमारे राजा होते हैं, वो क्या है, सबकी सब दुआ लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग खूब जीतते हैं, खूब जीतते हैं, आराम से जीतते हैं। तो एक बात है भाई, आशीर्वाद कब मिलती है, दुआ कब मिलती है? दुआ कब मिलती है? जब आप झुकते हो, झुकना सीखो। हाँ, झुक 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 चलने में नहीं नुकसान है, झुक झुक चलने में नहीं नुकसान। छोटा खोटा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, खोटा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। तेरे जैसे दुनिया में, तेरे जैसे दुनिया में कितने ही हो गए, तेरे जैसे दुनिया में कितने ही नाच कूद करके माँ की गोद सो गए, नाच कूद करके माँ की गोद सो गए। आखिर निवास तो सबका शमशान है, आखिर निवास तो सबका शमशान है। खोटा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, खोटा अभिमान तेरा झूठा अभिमान। झुक झुक चलने में नहीं नुकसान है, झुक झुक चलने में नहीं नुकसान। खोटा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, खोटा अभिमान तेरा झूठा अभिमान। एक श्वास का भी विश्वास जहाँ है नहीं, एक श्वास का भी विश्वास जहाँ है नहीं। फूटी कौड़ी का भी हाँ निकास जहाँ है नहीं, फूटी कौड़ी का भी हाँ निकास जहाँ है नहीं। काहे मूड अपनी अलाप रहा तान है, काहे मूड अपनी अलाप रहा तान है। झूठा अभिमान तेरा खोटा अभिमान है, झूठा अभिमान तेरा। झुक झुक चलने में नहीं नुकसान है, झुक झुक चलने में नहीं। खोटा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है, खोटा अभिमान। हाँ, तो झुकना चाहिए हो भाई। किसको झुकना, किसको झुकना? अब बात चल रही भाई पुरानी हमारी 2-3 दिन से चल रही। किसको झुकना, नमस्कार किसको करना? सबको करना। मैं तो कहूँ सबको करना। दुनिया में कोई छोटा नहीं है, सब में अपनी अपनी योग्यता है। छोटी चीज भी काम आती है, जानते हो ना, लघुता से है, जानते हो ना। कहा कर सके मतलब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। रही मन देख बड़ेन को लगून दीजिए डारी, रही मन देख बड़ेन को लगून दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवारी। अरे भाई सुई की जगह सुई भी महत्वपूर्ण है। छोटी सी सुई बताओ, छोटी सी सुई जरूरत पड़ने पर वो भी बड़ी काम आती। तलवार क्या काम करे, कैंची क्या काम करे। एक जगह दर्जी की दुकान थी, सुई पड़ी थी और कैंची भी पड़ी थी। तो दर्जी कहीं गया, 2 मिनट समझ लो, दर्जी कहीं गया और वो कैंची कहने लगी सुई को, है छोटी सी है, एक मुंडा बात ठोकी मुंडो तोड़ दो। कौन कह रही? कैंची किसको कह रही? सुई को कह रही है। छोटी सी नन्ही जान मेरे पास में आके बैठ गई, एक ठोकू तो मुंडो तोड़ दो। कौन कह रही? कैंची कह रही। सुई के भाई जी मुंडो तो तोड़ दो, सही बात है, मुंडा तोड़ो जरी तो नीचे पड़िया रहो, मैं तो सिर माते रहूं, माता माते रहूं। जानते हो आप सुई को कहाँ रखते हैं? दर्जी कभी कभी पुराने जमाने में कोई काम नहीं होता, इधर उधर जाता तो 2-5 मिनट के लिए सुई को कहाँ रख देता? अपने साफे में रख देता। पुराने जमाने नंगे से रहते नहीं थे, टोपी रखते, साफा रखते, तो सुई को कहाँ रखते हैं? बताओ, सिर में रख देते हैं। और कैंची नहीं माथा मत रखते, कैंची नहीं माथा मत रखते। तो कहने लगी सुई गड़ा लप लप मत करो, कि मोटा गणाई थाना लखन खोटा है, मैं छोटी हूं तो भी। तो बात क्या हुई? नमन किसको करना? मैं कहूँ सबको करना। कोई भी नगण्य नहीं है, कोई छोटा नहीं है। छोटा भी समय आने पर काम आता है।
जानते हो ना, तिनका हो नहीं निंदिए जो पायंतर होए, कबहू कोड़ी आखन पड़े पीड़ घनेरी होए। मतलब समझे आप? पैर के नीचे पड़ा हुआ तिनका भी बेकार नहीं है। तिनका नाम समझ गए? तिन को बोले नहीं, झाड़ू किससे बनती है? तो पैर के नीचे पड़ा हुआ तिनका भी काम आता है। कब काम आता है? अरे भाई, पास में कोठा ने पूछो कभी माल खा ले नहीं, ये दांता में की सब फंस जाए, दांत में फंस गया, सुपारी फंस गई, खोपरा फंस गया, ये काटने वास्ते पचे कहीं चीजें तिनको, वो तिन का काम आता है। बताओ किसको निकालने के लिए? वो दांत में फंसोड़ा निकालने कहीं काम आवे? और मेरे को कभी पैर में कांटा लग जाए, पैर में कांटा लग जाए तो कहीं सुइयों काटे? कांटा ने कांटो ही काटे। बताओ कांटे को कौन निकालता है? कांटा निकालने के लिए हमारे पुराने संत कांटा रखते थे पास में, मैं भी रखता था। कांटा कांटे को निकाल देता है। बताओ सुई काम आवे? तो छोटी चीजें भी बेकार नहीं हो। समाज में कोई छोटा नहीं है, किसी को छोटा मत समझो, सब महत्वपूर्ण है, हर चीज महत्वपूर्ण है। चिट्टूड़ी आंगली भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है? चिट्टूड़ी आंगली समझ गए? कनिष्ठा 5 आंगलियों में सबसे छोटी है, पर किसको अलग रख के काम कर सकते हो? इन्हें अलग रख के काम कर सका था, ये भी जरूरी है। तो कोई चीज छोटी नहीं है, सबको बड़ा समझो, सबको आदर दो। आदर दोगे तो आदर पाओगे। हाँ, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही सामने वाला व्यवहार करेगा। तो हमारी बात चल रही थी 6 दिशा को, माता पिता दिशा पुब्बा, आयरिया दक्षिणा दिशा, पुत्र दारा दिशा पच्छा। पुत्र और पत्नी को पश्चिम दिशा है। क्या है? पश्चिम दिशा। पश्चिम यानी पीछे, पश्चिम यानी पीछे। तो हमारे पीछे ही पत्नी तो दाढ़ी आ रही, पत्नी पीछे आती है ना, बाद में आती है ना, तो पुत्र उसके बाद में आता है। तो ये हमारी पश्चिम दिशा है। इनको भी आदर दो, इनका भी सम्मान करो, यथा योग्य उनको भी प्रेम दो, वात्सल्य दो, प्यार दो। फटकार मत रखो, हर भगत आंखें तरेड़ के मत रखो, हर भगत क्रोध मत करो। हाँ, कभी प्रेम से, प्यार से। जो काम प्रेम से होता वो तकरार से नहीं होता। भी तकरार समझ गए? मारवाड़ का गुड़ दिया काम दे तो जड़ क्यों देनोगी? इतो सो गुड़ दियो काम करे तो बच्चे जड़ क्यों देना? तो बात चली भाई, पुत्र दारा दिशा पच्छा, पुत्र और पत्नी का भी सम्मान करना, ये उनको नमस्कार है। मित्र मच्छा या उत्तरा, उत्तर दिशा क्या है ये समय आने पर कहेंगे, आज समय आ गया है। हाँ, हमारा कार्यक्रम है, आप ध्यान रखें। 2 महापुरुषों की पुण्य तिथि है, 2 महापुरुषों की पुण्य तिथि है। रतन समुदाय के एक सागरमा जी महाराज थे, पुराने आत्मा थी, महा बैरागी संत थे। उस जमाने में लाखों की संपत्ति, जवाहरात का धंधा छोड़कर दीक्षा ली उन्होंने। बड़ा जवाहरात था, आज भी उनके बेटे पोते करोड़ोंपति है, अरबोंपति मैं कह सकता हूँ आपको। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उनके पोते। तो सागरमा जी महाराज की तो पुण्य तिथि है, आचार्य शोभाचंद जी महाराज की पुण्य तिथि है, और आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। और दक्षिण में खूब धर्म ध्वजा फहराने वाले केवल मुनीसा का भी जन्म दिवस है। ये चतुर्थ 4 दिवसीय कार्यक्रम है। घोड़ा गणगौर ही नहीं दौड़े तो पचकत दौड़ी, समझ गया? घोड़ा गणगौर ही नहीं दौड़ा। अभी श्रावण भादवा में भी उमंग नहीं आवे, धर्म ध्यान करने की लगन नहीं हो तो फिर कब होना भाई? अभी मौका है, कर लो। सुबह से शीघ्रम आदरण आया ऊर देनो। तो माताओं बहनों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास के तेले करें तो उपवास के तेले, एकादशा के तेले। और 8 तारीख को 3 सामयिक हेटे कोई मत उतरे, 3 समय वो हेटे उतरिया तो साने राम जी की आण है। 3 सामयिक सब होलसेल और विदाउट सामयिक कोई नहीं बैठे, सब सामयिक में, सामूहिक सामयिक सब साथ में। तो इस तरह से धर्म ज्ञान करें। पर एक बात ये भी कहूँ भाई, गौतम प्रसादी करो, मैं मना नहीं करूँ, अंचार नहीं दूँ। 11 आइटम एनी हाउ, 11 से 12 नहीं होना चाहिए। आप लिमिट करो, थोड़ा लिमिट में चलो। अरे बड़ी बड़ी न्यातें होती है, मारवाड़ में पाली में न्यात में 11 आइटम है, पूरी न्यात जिमती 11 आइटम।
लिमिट से आगे नहीं जाने, 11 आइटम से ज़्यादा नहीं करें। थोड़ा आइटम है तो भी आराम आपने खाई, आराम जी नहीं, घना आइटम नहीं तो हम ही आइटम खराब हो। क्यों? हाउ टू वेस्ट योर एनर्जी, क्यों अपनी शक्ति क्यों खराब करना, समय क्यों खराब करना, पैसा क्यों खराब करना। तो 11 आइटम से ज़्यादा कोई नहीं करें। संघ के पदाधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखें, चाहे कोई नाराज हो तो पर 11 आइटम से ऊपर नहीं, इस बात को ध्यान रखें। और खास करके ये आइटम करना, भोजन करना, ये आपका काम है। हमारा काम तो मुपत्तियाँ बंधाना है, धर्म ज्ञान कराना है। और इस कोरोना ने मुपत्तियाँ सबको बंधा दी, पूरा वर्ल्ड में बंधा दी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ज्ञान करेंगे, आनंद के भागी बनेंगे। मैं बात को विराम देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ।